नमस्कार। एनसीईआरटी के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने करा था कि व्हाट इज़ द ड्रेनेज सिस्टम एंड व्हाट इज़ द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, हमारे मेन सिस्टम हम लोग यहाँ पे हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम का ये हिस्सा हम लोगों ने किया था। ये हिस्सा सतलुज से नॉर्थवर्ड जो रिवर्स हैं, दोज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस, ये हम लोगों ने किया था। इसके ऊपर चलें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये इंडस रिवर, मेन इंडस रिवर जो तिब्बत के वेस्टर्न साइड से फ्लो होती है हमारे इंडिया के लद्दाख, फिर गिलगित बाल्टिस्तान और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है और इस तरह से जाके ये अरेबियन ओशियन में कराची के पास जो है वो मिल जाती है। ये वो इंडस रिवर। और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं? इसके नॉर्थवर्ड जो ट्रिब्यूटरीज थी, जैसे यहाँ पे श्योक, नुब्रा, ये नॉर्थ की इसकी ट्रिब्यूटरीज थी। यहाँ पे बच्चों हमारे देश का जो सियाचिन ग्लेशियर है, दैट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो यहीं पे हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को लगभग 15 करोड़ पर डे खर्च करना पड़ता है, यहीं पे लोकेटेड है। तो नुब्रा वैली से हमारे को यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में जाना होता है। इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? श्रीनगर के पास से बहती है झेलम रिवर, किशनगंगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहने वाली बहुत सी नदियाँ हैं, जैसे चिनाब है, ब्यास है, रावी है और सतलुज है। ये सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सारे की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और सारी की सारी कहाँ मिलती हैं? जाके पाकिस्तान में जाके ही मिलती हैं। ये देख लीजिए, सारी नदियाँ कहाँ पे? पाकिस्तान में जाके मिलती हैं। तो ये सारी नदियाँ जो हैं वो इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा हैं। अब इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी जो हैं, वो हालांकि इसका लोकेशन जो है 37% इंडिया में है और 33% इंडिया में है और 67% पाकिस्तान में है। बट हम इसका जो वाटर है वह केवल 20% ही यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। ये कुछ रिवीजन था इंडस रिवर सिस्टम का। हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की सारी नदियाँ इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा हैं, इसलिए हमारे को इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि इंडस रिवर सिस्टम, हम यहाँ पे इंडस रिवर देखते ही नहीं हैं। और मैक्सिमम रिवर जो सिस्टम जो है लद्दाख के पास थोड़ा सा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसके बाद यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई चली जाती है। नेक्स्ट आज के हमारे जो दो टॉपिक रहेंगे मेन, द गंगा रिवर सिस्टम और द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसको हम ध्यान से करें, समझें, मैप पे लोकेट करें कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से बहती है। चलिए, द गंगा रिवर सिस्टम, जैसे इसके नाम से इंगित है, गंगा नदी। गंगा बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, गंगा रिवर सिस्टम में ये जगह, ये पॉइंट कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। इस जगह का नाम है गंगोत्री। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? उत्तराखंड में गंगोत्री। यहाँ से बहती हुई नदी, ये देख लीजिए, इस तरह से बहती हुई जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसका जो स्रोत गंगोत्री है, यहाँ से लेकर देवप्रयाग तक इस नदी को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी एक राजा हुए जिन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण हमारी माइथोलॉजी में ये आस्था है कि इस नदी को धरती पे लाया गया। इसलिए इस नदी का नाम जो यहाँ पे शुरू में गंगोत्री से जब निकलती है, इसे भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी नदी पर ही टिहरी डैम है, गंगा पर नहीं है। भागीरथी नदी पर टिहरी डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा नदी जो है इसमें मिल जाती है और वहाँ के बाद इसे गंगा नाम दिया गया है। और हरिद्वार आप सभी जानते हैं, कुंभ का बहुत पवित्र स्थल। हरिद्वार में यह नदी मैदानों में प्रवेश करती है।
यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, अच्छे अच्छे शहरों के किनारे से बहती हुई ये नदी, देख लीजिए यहाँ पे कानपुर, प्रयागराज और आगे वाराणसी, सारे गंगा नदी के किनारे पे हैं। प्रयागराज या इलाहाबाद जिसे हम लोग कहते हैं, जो उसे संगम भी कहते हैं, त्रिवेणी तट भी कहते हैं और इलाहाबाद भी कहते हैं। प्रयागराज में इसके साथ इसकी मुख्य जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना, वो यहाँ पे इसके साथ मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना रिवर। यमुना कहाँ से निकलती है? वो भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड है, यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ से निकलती है और हिमाचल के कुछ हिस्सों से बहती हुई हरियाणा, दिल्ली, मथुरा, आगरा से होती हुई ये इलाहाबाद में गंगा के साथ मिल जाती है। देखो नदियों की कहानी बिल्कुल पैरेलल में, इसके बिल्कुल साथ साथ में गंगा और यमुना साथ साथ में, और यमुना गंगा में मर्ज हो जाती है प्रयागराज या इलाहाबाद में। अब यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? यहाँ पे राजस्थान के पास से चंबल नदी राजस्थान के पास से, बेतवा भोपाल के पास से, तामसा मध्य प्रदेश से ही, और सोन, ये नदियाँ सारे के सारे गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ऊपर नॉर्थ पार्ट में देख लीजिए, लखनऊ से होती हुई बहती हुई जाती है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी नदियाँ हिमालयन नदियाँ हैं, हिमालय पर्वतों से निकलती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। इसलिए हम लोग इनको हिमालय पर्वतीय नदियाँ कहते हैं, हिमालय माउंटेन रिवर्स कहते हैं। यहाँ गंगा को देख लीजिए, एक पॉइंट है फरक्का का बैरेज है। यहाँ पे नदी गंगा जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक ईस्टर्न साइड में, जब ईस्टर्न साइड में जाती है तो इसे यहाँ पे पद्मा कहा जाता है। जैसे बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश के लोग गंगा को पद्मा कहते हैं। और फरक्का से जब ये साउथ में जाती है तो यहाँ पे बंगाल के लोग उसको हुगली कहते हैं। गंगा दो हिस्सों में बढ़ गई। ये हुगली जो है यहाँ पे नीचे गंगा सागर के साथ मिल जाती है। गंगा सागर यानी बे ऑफ बंगाल का एक हिस्सा, जहाँ पे कपिल मुनि ने बहुत तपस्या की थी गंगा को यहाँ तक लाने में। तो ये हुगली गंगा का हिस्सा और पद्मा गंगा का हिस्सा, जिसे बांग्लादेश में लोग पद्मा कहते हैं। और दोनों नदियाँ जब जमुना और पद्मा नदियाँ दोनों आपस में मिल जाती हैं, देन दे आर कॉल्ड मेघना, तब उनको मेघना कहा जाता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ से कहाँ से, यहाँ से हरिद्वार से लेके यहाँ तक जो स्लोप है, हाइट में जो स्लोप है वो लगभग 600 मीटर है। मात्र 600 मीटर का स्लोप है, मात्र 600 मीटर का स्लोप है। सॉरी 600 मीटर का, मात्र 300 मीटर का स्लोप है, मात्र 300 मीटर का स्लोप है। और यह 6 किलोमीटर पे 1 मीटर डाउन जाता है स्लोप। इसका अर्थ ये हुआ कि ढलान जो है यहाँ से यहाँ तक मात्र 300 मीटर की ढलान है और बाकी पूरा का पूरा मैदान है। मैदान जो है थोड़ा स्लोप में, थोड़ा ढलानदार है। यहाँ से यहाँ तक 1800 किलोमीटर जो ढलान है वो लगभग हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर की ढलान है। जो गंगा रिवर है इसकी टोटल लेंथ जो है वह लगभग 2500 किलोमीटर है। सो दिस रिवर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री। सबसे लंबी नदी इसे कहा जाता है। सबसे अधिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, इसी रिवर से बेसिन में होता है। और यहाँ पे जब ये गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है तो यहाँ पे जो डेल्टा बनाती है उसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। दिस डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। और इसी डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा इसे इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे सुंदरी नाम के पेड़ होते हैं, सुंदरी नाम के पेड़ होते हैं जिसके कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में इतना ही। आप
गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से बहती है, कहाँ कहाँ पे मिलती है, उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर मैप में आपको लोकेट करने के लिए आ जाए कि चंबल कहाँ पे है और कहाँ पे मिलती है, तो आप लोगों ने इस तरह से दर्शाना है, बेतवा, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये इसकी नॉर्दर्न साइड की और नीचे सदर्न साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए, नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या हुआ, चलिए इसे थोड़ा क्लोज से देखते हैं। बच्चों, ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे पढ़ रहे होंगे आप, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम स्थल कहाँ पे, इसका ऑरिजिनेशन कहाँ पे है, यहाँ पे मानसरोवर लेक। आजकल मानसरोवर की यात्रा शुरू होने वाली है। मानसरोवर लेक के वेस्ट से सतलुज नदी निकलती है और ईस्ट से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ये एरिया जो तिब्बत का एरिया है, और तिब्बत का एरिया अब इलीगली ऑक्युपाइड किया गया है चाइना के द्वारा। अब यह चाइना के हिस्से में ही आता है, और चाइना से ये नदी जब यहाँ पे बहती है तो इसे वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नाम नहीं कहते हैं, इसका नाम वहाँ पे सांगपो है। इसे हम सांगपो पढ़ते हैं। सांगपो चाइना से बहती हुई आती है, देखिए बिल्कुल ईस्ट को चली गई, वहाँ से साउथवर्ड आती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं, इनको आप ध्यान से देखें। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो गया, दिहांग। दिहांग, फिर दिहांग में अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से जब ये मैदानों में नदी आती है तो इसके साथ कुछ नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे, जैसे दिबांग नदी है, लोहित है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, केनुला है, ये नदियाँ इसके साथ मिलती हैं। और यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर से इसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है दैट इंक्रीजेस। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कम रहता है, सिल्ट कम रहती है, फास्ट आती है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आसाम में प्रवेश करती है तो इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिवर ऑफ द वाटर। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अ कंट्री, तो लार्जेस्ट बोलेंगे जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सो ब्रह्मपुत्र इज़ द लार्जेस्ट रिवर। और बोलेंगे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री, दैट इज़ द गंगा। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री। अब यहाँ गंगा के ब्रह्मपुत्र के चार नाम क्या क्या कह रहे हैं हम लोग। ये सांगपो चाइना तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र आसाम में, और यहाँ पे बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। यही रिवर ब्रह्मपुत्र, इसको आसाम में बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र के चार नाम हो गए, ब्रह्मपुत्र के चार नाम हो गए। और यहाँ पे बरसाती दिनों में यह असम के प्लेन एरिया को बहुत भयंकर बाढ़ से प्रभावित करती है, बहुत भयंकर बाढ़ से प्रभावित करती है जब बरसाती दिनों में। तभी यहाँ पे हमारे को, यहाँ पे जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे भयंकर बाढ़ हर वर्ष लेके आती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जब आपस में मिलती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के लोग इस नदी को मेघना कहते हैं। तब किसे कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। प्रिय बच्चों, नदियों के बारे में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम में किया था कि इंडस रिवर सिस्टम में 1960 में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। वैसे ही यहाँ पे तीस्ता रिवर के ऊपर एक समझौता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर समझौता है चाइना के साथ में। तो ये समझौते जो हैं, जहाँ पे बॉर्डर्स एरिया हैं, उन एरिया के कंट्री के साथ किए जाते हैं, और यह आपके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो आपको इनके बारे में समझना जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। थैंक यू।